दुनिया आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। बिल्डिंगों में आग लगना अब कराची में मामूल बन गया है। गुज़िश्ता कई बरसों में हमने देखा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं या डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं, वहाँ आग लगती है और आग लगने बाद कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरजे मॉल के बिल्कुल सामने, जो कि आपको पता है कि आरजे मॉल में सिर्फ कुछ दिन पहले ही आग लगी और आग लगने बाद कई कीमती जानों का ज़िया हुआ और अब आरजे मॉल को मुकम्मल तौर पर गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। आज यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आवाम मौजूद है, दुकानदार मौजूद हैं और वो लोग स्पेशली मौजूद हैं जिनका कारोबार आरजे मॉल में चल रहा था, बट अब आरजे मॉल बंद है। इसके बाद आज एक एहतजाज किया जा रहा है। दुकानदार और वो लोग जो यहाँ काम करते हैं क्या कहते हैं, क्या मामलात हैं और आरजे मॉल कब तक खोल दिया जाएगा, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। मगर एहतजाज क्या किया जा रहा है, इनका क्या मुतालबा है, आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हम एक मरकज़ी कैंप, एक आरजी कैंप, मरकज़ी कैंप भी कह सकते हैं उसको, मेरे पीछे लगाया गया है और यहाँ पर दुकानदार और वो लोग, वो हजरात जो आरजे मॉल में काम करते थे मौजूद हैं। और ये जो आप बैनर्स देख रहे हैं ना कि दुकानदारों का माशी कत्ल-ए-आम ना किया जाए, अपील की गई है इन दुकानदारों की जानिब से और आरजे मॉल के दुकानदारों को जीने दिया जाए। ये दुकानदार हैं, इनसे बात करेंगे और पूछते हैं कि इनका मुतालबा क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, ये बताइएगा आरजे मॉल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। क्या काम करते थे, आपकी शॉप थी या कोई कारोबार चल रहा था, तो अब क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि हम ये कराची में देखते आए कि आग लगती है, किसी की जो बिल्डर्स या डेवलपर्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसके बाद काम चलता रहता है। मगर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाता है। दुकानदारों का नुकसान होता है मगर जिसने बनाया होता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। असल में मसला ही इस तरह है, यहाँ आप देख रहे हो ये आज छठा दिन है, यहाँ पे लोग जमा है, सारे दुकानदार हजरात है, ऊपर चौथे फ्लोर पे IT हब है। जिधर आग लगी है वो बिल्डिंग के परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 3 से 4% हिस्से पे आग लगी हुई है। वो भी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ जो डेकोरेशन की थी 4th फ्लोर ANI ग्रुप वालों ने जो डेकोरेशन की थी, तो वो डेकोरेशन को 100 में 3-4% वहाँ आग लगी है। तो इधर ये वो शाही हुक्म आया था, कोई आया था, इधर आते हैं लोग, विज़िट किए इन लोगों ने बाकायदा, इन लोगों ने वो इंस्पेक्शन टीमें आई है बाकायदा, तो शाही हुक्म किया है कि भाई सील कर दो। अभी सील कर दो तो आप आ जाओ, ज़रा देख लो, ख़ुद विज़िट कर लो, एक बार चेक कर लो कि नुकसान क्या हुआ है। जाने गई है इसमें शक भी नहीं है, सब के सब हम लोग जान की तो कोई वो कीमत नहीं होती, वापसी नहीं होती है। दूसरी बात ये, हम लोगों ने 3 रोज़ शोक का ऐलान किया, यहाँ पे बाकायदा फातिहा खानी की, यहाँ पे बाकायदा कुरान खानी की, यहाँ पे लंगर तकसीम किया हम लोगों ने शुहदा के पीछे। तो उसके बाद अभी जो लोग 700-800 दुकानदार है, उसके साथ हर दुकानदार के साथ 4 से 5 बंदे होते हैं। तो ये अगर 700 को मल्टीप्लाई करो, 5 करो, ये 3,500-4 हज़ार है। तो अभी उनका माशी कत्लेआम हो रहा है और चटा सिर्फ एक बंदे के हुक्म पे कि भाई सील कर दो। तो इसमें ग्राउंड फ्लोर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैडम, ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ चौथे फ्लोर पे, वो भी चौथे फ्लोर के 100 में 2 से 3% में डेकोरेशन खराब हुआ है। आप लोग क्या समझते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दुकानें आप लोगों की है, कारोबार आपका चल रहा था और ये कोई नया मॉल तो है ही नहीं, काफ़ी पुराना है, यहाँ कारोबार भी चल रहा था, मगर जो इंस्पेक्शन टीमें अब आती हैं, कोई वाक़या होने के बाद, कोई सानिया होने के बाद आता है, जब ये काम बन रहा होता है, लाइक बिल्डिंग खड़ी हो रही होती है, जब इसका काम हो रहा होता है, तो तब इंस्पेक्शन टीमें क्यों नहीं आती? आप ही समझते हैं कि उस टाइम आनी चाहिए, ना कि जब कोई वाक़या हो? बिल्कुल, इसमें शक नहीं। ये कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है ये बिल्डिंग। बाकायदा ये जो चीज़ बनता है बाकायदा इसका अप्रूवल होता है, इस तरह सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें होती है, सब चीज़ें हुई है। और उसमें 5 दरवाजे हैं अब बाहर निकलने का। अभी इसमें फायर ब्रिगेड का और टाइम इस तरह टाइम है कि सुबह के 5-5:30 बजे, और इधर कॉल सेंटर है, यहाँ पे पूरी रात वो चलती है। तो जाहिर सी बात तो है। आप मुतालबा क्या करते हैं सर आप लोग? मुतालबा तो हमारी यही है कि कम से कम जो है ना ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, ये इसको जो है ना ओपन किया जाए। और सारे दुकानदार लोग बेचारे परेशान हैं 5-6 दिन से,
कम से कम इनको जो है ना ओपन करना चाहिए। आप समझते हैं कि अब इनको खोलना चाहिए ताकि कारोबार जो बंद हुआ हुआ है, आप लोगों का जो रोजी रोटी बंद हुई जाहिर है वो सबको जो है ना इससे तकलीफ हो रहा है, लोगों को तकलीफ हो रहा है, दुकानदारों को हो रहा है, जो उनके करने साथ पे worker मजबूर है, कर रहे हैं। उसके जो साथ लोग बैठे हैं अभी उनको खुदकशी करने पे मजबूर कर रहे हैं। जो अल्लाह को प्यारे हो गए वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। इधर ये 3,500-4 हज़ार छठा दिन है भाई, हर एक बंदा परेशान है कि हर एक के साथ क्या बिल्कुल होगा। ठीक है। ये दुकानदार बहुत बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं और ये अपने मुतालबे को रख रहे हैं इंतज़ामिया के सामने कि खुदारा इनको सील ना किया जाए, और जो वाक़या होना था हो गया, मगर अब इनका क्या कसूर है? क्या कहोगे भाई? इस पे हम कहेंगे सबसे पहले तो मैं सलाम कहना चाहता हूँ जो ठीक है। हमारे नाजरीन हैं उनके, और आका में बाला से दरख्वास्त है हमारी। मसलन ये जो है चौथे फ्लोर पे आग लगी है, जी चौथे फ्लोर पे आग लगी है, स्मोक की वजह से जो है रास्ते सब कुछ ओपन थे, सारे ठीक है। फैसिलिटीज़ मौजूद है मॉल में। इस वजह से 11 अफराद शहीद हुए। जी। हम उनके गम में शरीक हैं और शरीक होंगे और रहेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है। अब मसलन तीसरा फ्लोर है, चौथा फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड है, अपर ग्राउंड जी। है, तकरीबन इसमें कम से कम 4-5 हज़ार बंदे काम कर रहे जी। हैं। अब मसलन मैं तो खुद एक दुकानदार हूँ, शॉप जी। का मालिक हूँ जी। मैं। अब मेरा सेल्समैन है, वो बेचारा 3 दिन से फ़ोन कर रहा है कि मतलब भाई मुझे पैसे दे दो, मैं तो 4,000 दे की दूंगा ज़्यादा उसको। तादाद में हाँ, यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। 4,000 से ज़्यादा की तादाद है, इसमें भी प्लस है, मतलब 4,000 में भी ठीक प्लस ठीक है, जितने भी हज़ारों की तादाद में। अब मगर मसलन अब आप एक लोगों का बंदे क्या की मुतालबा है? मुतालबा यही है कि हम हमारे ऊपर जुल्म ना करें और जो माशी कत्लेआम है उसको फ़ौरन तौर पर ख़त्म करें। आका में बाला से दरख्वास्त है। वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए थे, मुर्तज़ा वाब साहब, आगे सिर्फ वो बयान दे के चले गए, उसके बाद ना हमने उनका चेहरा देखा ना वो देखा। वही अब ये वो होगा ना इलेक्शन, सारे आ जाएंगे, सारे खड़े रहेंगे। ठीक है। अब आप लोगों का मुतालबा है कि इनको खोला जाए, और जो तमाम तर मामला हम क्योंकि ये आग लगने के वाक़यात पहले भी रोनुमा हो चुके हैं, और सबसे बड़ी मिसाल चेज़अप की है। कश्मीर रोड पर जो चेज़अप बना था, वेंटिलेशन का कोई रास्ता नहीं था, और उसके बाद जिस तरह से कीमती जाने और अशिया का, और ज़ाहिर सी बात है नुकसान तो होता है। उसके बाद भी ये कहा गया था कि जितने भी कराची की बिल्डिंग्स हैं उसको चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, मगर चेक एंड बैलेंस इदारों की जानिब से होता नहीं है, तो कसूर दुकानदारों का भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं सर। अब ये सील कर दिया गया है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। अब आप लोगों का मुतालबा क्या है? कब तक यहाँ बैठेंगे? किस तरह से आप समझते हैं कि आपके आवाज़ को सुना जाएगा? हमारा तो यही मुतालिबा है कि जो है ना कम से कम यहाँ जो है ना 450 रुपये 450 दुकानें हैं। जी। 450 में जो है ना कम से कम जो है ना यहाँ दुकानदार तो है कि, और उसके साथ जो काम करने वाले वर्कर है, कम से कम एक दुकान के साथ जो है ना 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्कर काम करते हैं। तो सबकी रोज़ी रोटी जो है ना यही दुकानों से हो रही है। अल्लाह ताला जो रोज़ी रोटी जो कमाने का है, दिन की कमाने का, मिसाल के तौर पर ऐसे कि दिन में कमाते हैं और रात को घर जा करके वही खाते हैं बच्चों के साथ मिलकर, और फिर रोज़ाना की बुनियाद पे, मिसाल रोज़ाना की बुनियाद का यही वो है। तो दूसरी बात ये कि फिर पहली तारीख भी आ रहा है, बच्चों के पीसी वगैरह भी देने हैं और बिजली के बिल वगैरह भी है, और फिर ऊपर से जो है ना दुकानों का रेंट है वो भी देने हैं। हम लोगों ने कम से कम 60,000 70,000 दुकानों का रेंट है। और दूसरी बात ये कि मीडिया पे ये शो कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है ना कोई भी ऐसी मिसाल के तौर पर रास्ते नहीं है कि निकलने का, बाहर निकलने का, हंगामी अखराज आती है तो एग्जिट नहीं है। जी, एग्जिट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, पार्किंग के नीचे जो है ना हमारे 3 एग्जिट रास्ते हैं। ऊपर मिसाल के तौर पर जो 5वें और 4थे मंजिल पे जो आग लगी हुई है, नीचे वाले जितनी भी फ्लोर है वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी आदिस कुछ ऐसा आग वाग वगैरह नहीं लगी हुई है। ऊपर जो है ना 4थे फ्लोर पे और 5वें फ्लोर पे वो भी जो है ना 5% जो है ना आग लगी हुई है। तो आका में बाला से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ जो है ना कम से कम जो है ना 2,000, 3,000, 6,000 अफराद जो है ना वो बेरोज़गार होकर के बैठे। हम 5 दिनों से यहाँ बैठे, सुबह आते 11 बजे और रात को जाते 10 बजे। तो आका में बाला से हम ये अपील करते, गुजारिश करते कि हमारी दुकानें जो है ना खुलवा दें। ठीक है, हुकाम बाला से अपील की जाती है कि इनका क्या कसूर है। जाहिर सी बात है ये जो फ्लोर्स की बात कर रहे हैं, ग्राउंड 1, 2, 3 के ये दुकानें ऐसी हैं
जहां पर काम किया जा सकता है। अब तमाम तर मामला आपके सामने हैं। हम फिर बात करेंगे इंतज़ामिया की कि जब ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, चाहे वो मॉल्स की सूरत में हो या दीगर बिल्डिंग की सूरत में हो, तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस या वेंटिलेशन का या एग्ज़िट का, इमरजेंसी एग्ज़िट का रास्ता क्यों नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल चेज़अप, जो कि गुज़िश्ता दिनों कुछ मंथ्स पहले की बात ले लें आप, कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया और जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद बिल्डिंग को भी मखदूश करार दे दिया गया था, मगर बहरहाल उसके बाद हमने ये देखा कि तमाम तर मामले ठीक हो गए। मगर अब ये कराची में जो आग लगने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, उसको इंतज़ामिया किस तरह देखती है, और जो फायर ब्रिगेड का अमला है, फायर ब्रिगेड का जो की इंतज़ामिया है वो बर वक्त नहीं पहुँचती, ये भी शिकवा किया जा रहा है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम इस वक्त मौजूद हैं आरजे मॉल के बिल्कुल नीचे, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद दुकानदारों की यहाँ पर मौजूद है और उनका एक ही मुतालबा है कि आरजे मॉल को जो सील किया गया है उनको खोला जाए, क्योंकि कई हज़ार अफराद यहाँ पर काम करते हैं और उनकी रोज़ी को नहीं बंद किया जाए, माशी कत्ल नहीं किया जाए। दुकानदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। सर मुझे तो पहले ये बताइए कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है आरजे मॉल का, कई ऐसे वाक़यात हो गए और सबसे रिसेंट वाक़या चेज़अप का है। इंतज़ामिया मुतहरिक तभी होती है जब कोई वाक़या पेश आता है, मगर जब बिल्डिंग्स बनाई जा रही होती हैं, बड़े बड़े मॉल्स बनाए जा रहे होते हैं, तो उस टाइम इंतज़ामिया चेक क्यों नहीं करती है कि यहाँ पर वेंटिलेशन का या एग्ज़िट का कोई इंतज़ाम हुआ है या नहीं है? ऐसा क्यों है? बिल्कुल ये है कि इंतज़ामिया की कमज़ोरी है, लेकिन आरजे मॉल में 4th फ्लोर पे मेरा आईटी का दफ्तर था, न्यूरा स्फीयर, और यहाँ पर जो है वो एग्ज़िट मौजूद थे। अब अभी जो मसला चल रहा है ना, एक सानिया हो गया, एक सानिया हो गया, उसका कोई मतलब हम नेमो बदल नहीं दे सकते, उसके साथ अफसोस ही। अभी दूसरा सानिया इन मेकिंग है। दूसरा सानिया क्या हो रहा है कि जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर ऑफिस थे, वो बंद हैं, वो फाकों की सूरत में जा रहे हैं। वो क्या करें, खुदकुशी करें। एक चीज़ मैं आपको यहाँ रोकूंगी कि ये जो आप आईटी की बात करें कि आईटी कंपनीज हैं और यहाँ पर दफातर, कितने अफराद यहाँ पर जो थे वो रोज़गार अपना ले रहे थे, और कितने फ्लोर्स पर ये आईटी का काम हो रहा था? सिर्फ ये 4थे, 5वें, 6ठे फ्लोर पर आईटी का काम हो रहा था। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में दफातर थे। यहाँ पे हसन बेग फाउंडेशन के 25,000 स्टूडेंट पढ़ रहे थे। जो ये रोड पे स्टूडेंट आप बैठे हुए देख रहे हैं ना, आज हम मजबूरन इनको रोड पे बिठा कर आईटी की तालीम दे रहे हैं। ये एयर कंडीशन में बैठे हुए होते थे। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में कॉल सेंटर्स में, मुख्तलिफ डेवलपमेंट के अंदर, मेरा अपना पाकिस्तान का पहला प्राइवेट AI रिसर्च सेंटर, आर्टिफिशियल रिसर्च सेंटर हमने यहाँ पे खोला था। वहाँ पर हम पाकिस्तान को, आईटी इंडस्ट्री को फ़रोग देते हुए तरक्की की राह पे गामजन कर रहे थे, और हम हारे नहीं हैं। हम वादा करते हैं इंशाल्लाह कि आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि आपको पता है 1947 के बाद सबसे बड़ी हिजरत जो है पाकिस्तान में 2023 में हुई है। यहाँ से जो नौजवान बेचारा तबका था वो छोड़कर, मुल्क छोड़ के जा चुका है, क्योंकि उनको रोजगार के मौके नहीं मिल रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को क्या मुतालबा है? अब तो जाहिर सी बात है बहुत दिन गुजर गए, अब इसी तरह बन रहा तो क्या आप लोग अपने वर्कर्स को अल्लाह ना करे फारिग कर देंगे? क्या अब क्या लाहे अमल है आगे का? अभी तो यही है, देखे ना, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं हुआ तो हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, अपने लैपटॉप लेके काम तो करना ही है, ले लेंगे उधार पे जाके किसी से। सारी मशीनें हमारी ऊपर पड़ी हुई है, सारा क्लाइंट का डेटा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। आप लोगों को ऊपर अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा। कम से कम सामान तो उठाने दिया जाए। उस मशीनों में कार्बन आ गया है, कार्बन के बाद जंग लग जाएगा। करोड़ों रुपए की मशीनें हैं, करोड़ों रुपए के कंप्यूटर पड़े हुए हैं ऊपर, वो सब तबाह हो रहे हैं। इंतजामिया क्या कर रही है, और इंतजामिया से आप लोगों की क्या बातचीत चल रही है? इंतजामिया पता नहीं क्या कर रही है। कोई आता है, फोटो शूट होता है, वीडियो रिकॉर्ड होती है, इंटरव्यू देते हैं और चले जाते हैं। इंतजामिया तो हम यही देखते हुए आ रहे हैं कि बस आ रहे हैं, अपना फोटो शूट चलाते हैं, चले जाते हैं। मुतालबा हमारा क्या होगा भाई, खोलें, दुकानदारों का कारोबार खोलें, ऊपर के फ्लोर खोलें, बिल्डिंग को कोई खतरा नहीं है, खोलें और काम करने दें हमें। हम खुदकुशियाँ करें यहाँ पे? क्या आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो दुकानदार हैं बेचारे रोज़ खाते थे, रोज़ कमाते थे, वो पेट्रोल छिड़क के आग लगाना शुरू कर दें? ठीक है, ठीक है। अब आप खुद सुन रहे हैं कि सिर्फ एक दुकान, दो दुकान या चंद हज़ार के रोज़गार की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है मुस्तकबिल की भी, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे। फिर जाहिर सी बात है, और आईटी को फ़रोग भी देना है। और दूसरे ममालिक की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें कि आईटी सेक्टर कहाँ पहुँच चुका है, मगर हम ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ इंतज़ामिया उस वक्त ही क्यों मुतहर्रिक होती है जब इस तरह के वाक़यात और सानिया रोनुमा होते हैं। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या मुतालबा है वो भी बात करेंगे। दुकानदारों का माशी कत्ल बंद
काम किया जाए, दुकानदारों को जीने दिया जाए, बैनर आवेज़ा है। और कराची शहर जो कि बहुत बड़ा शहर है, इसकी आबादी बहुत बड़ी है, और आप देख सकते हैं कि इस तरह के वाक़यात के बाद नुकसान आवाम का होता है और वो लोग जो काम कर रहे होते हैं उनका होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त जो देख रही हूँ मनाजिर वो मुख्तलिफ है। हम कराची में बहुत बड़े बड़े वाक़यात आग लगने के देख रहे होते हैं, मगर इंतज़ामिया सो रही होती है, वाक़या होता है, उसके बाद नुकसान आवाम का होता है। क्या कहेंगे? मोहतरमा, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, देखें कराची एक बहुत बड़ा जंगल है और कई ऐसे वाक़यात हमारे सामने हुए हैं जो पूरे हफ्ते आग लगती रही है, और जिसकी बड़ी फेमस नाम है, मैं उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। और पूरे हफ्ते आग लगने के बाद, और वो रिहायशी बिल्डिंग है, उसके बावजूद आप देखें कि दोबारा वहाँ पर बिजनेस भी हो रहा है और वो लोग भी रह रहे हैं। और सेकंड बिल्कुल ऐसा ही मैं आपको, और उसके अलावा भी दीगर और बहुत सी बिल्डिंग है। रहा सवाल आरजे मॉल का, तो हमेशा फाउंडेशन से बिल्डिंग ख़राब होती है। ये जो बिल्डिंग के इतने बड़े बड़े साइंसदान हैं और मौजूद हैं, स्टेट कंप्यूटर बोर्ड अथॉरिटी वगैरह, ये लोग आगे तो चेक करें, आग लगी 5th और 4th पे, इसका ताल्लुक बिल्डिंग के बेसमेंट से होता है। आप बेसमेंट में आग थोड़ी लगी कि आपने आगे पूरी सील कर दी। और आग की नौयत कोई पूरे 24 आवर्स की नहीं थी, आग की नौयत 2 घंटे की है जी। और 2 घंटे की नौयत में क्या कंक्रीट गिर जाती है, या ये कोई यूरोप है कि कोई यहाँ पर लकड़ी के घर बने हुए, लकड़ी की बिल्डिंग बनी हुई है कि आग लगने से डिमोलिश हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये कंक्रीट 4थे और 5वें माले पे आग लगी है, उससे बिल्डिंग की फाउंडेशन को कोई भी जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर 1600-1700 दुकानदार हैं, इनकी माशी कत्ल किया जा रहा है। और इस वक्त जो महंगाई है, इंसान घर में खाना मुश्किल है, ये लोग दुकानें बंद करके किराए देंगे, मेंटेनेंस देंगे और दीगर अखराजात करेंगे। तो लिहाजा मेरे हकाम वाला से फिलफौल ये गुजारिश है कि नज़रसानी करें इस पर, और हम दुकानदारों को एक ऐसी रियायत दें जिससे आगे हमारे लिए भी आसानी हो, और बिल्डिंग चेक करें, और चेक करने के बाद फिलफौल इसका ऐलान। ठीक है, ये मुतालबा तो कर रहे हैं आप लोग, मगर क्या इंतज़ामिया से आप लोगों की बातचीत हुई है? क्या कहा जा रहा है उनकी जानिब से? इंतज़ामिया के लोग तो देखें यहाँ पे फ़िलहाल गायब है ना। ठीक है। क्योंकि उनका तो कोई पता ही नहीं है, ख़ास तौर पे जो हमारे मिनिस्टर हैं और इस एरिए के जो हल्के से मतलब नुमाइंदगी होती है ना, वो यहाँ पे मौजूद है ना। बहरहाल बात ये है सारी कि जो होना था वो हो गया, हमें दिली अफसोस है, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन शायद कुदरत में उनके नसीब में इसी तरीके से मौत लिखी हुई थी, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और हमारी भी यही मतलब ये है कि इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हमारा माशी कत्ल ना करें। हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, वैसे ही बहुत टूटे हुए हैं, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। क्योंकि लाजमी सी बात है कि महंगाई ने जो है वो बहुत कमर तोड़ी हुई है, घर रेंट का है, सैलरी बेसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए मंथ के लास्ट में जो है ना घर को चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अल्लाह ताला की ताकत है हमारे साथ, तो हम चल रहे हैं, वरना यकीन जान लें लोग कितने खुदकुशियाँ कर लें इसी वजह से ना कि लोगों का गुजारा नहीं है। तो बहरहाल हमारी गुजारिश यही है और अपील है ख़ास तौर पे मौजवाना कि इसको फौरी तौर पे खोला, यानी कि मॉल को जो है वो खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम कारोबार को, ताकि हम दुकानदार और अपनी रोजी रोटी लोग कमाएं। बहुत हज़ारों की तादाद में। बहुत शुक्रिया। ये जो मुतालबा है आप इनकी ज़बानी खुद सुन रहे हैं कि ये गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। कोई यहाँ पर कोई कहते हैं ना कि जब आपका नुकसान होता है तो आप इतने गुस्से में आते हैं कि कोई गुंडागर्दी नहीं, ये तो मौतबाना गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा इनके लिए आसानियाँ करें, इनको खोलें ताकि रोज़ी रोटी लोगों की चले। क्योंकि माहौल पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि पाकिस्तान में महंगाई उरूज पर पहुँच रही है और मौशी कत्ल इस तरह से किया जाएगा तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आई हैं, तो क्या आप यहाँ पर काम करती थी या कोई आईटी डिपार्टमेंट में थी? लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये इसको आपका परसेप्शन है कि आप इसे प्रोटेस्ट समझ लें या डेडिकेशन ऑफ लर्निंग समझ लें, इट्स टोटली डिपेंड टू यू। क्योंकि देखें हादसा तो होते रहते हैं। बिल्कुल। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से सिर्फ एक ये बात कहना चाहूँगी कि वी शुड ट्रेन अवर पीपल। हादसा होते रहते हैं, इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन हमारी कौम में फ्रॉम द डे वन ये माइंडसेट ही नहीं दिया जाता कि हालात का सामना करना कैसे, हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस। आग लग गई है,
उससे बचना कैसे है, क्या हमने कभी ट्रेन किया अपने लोगों को, क्या बिल्कुल emergencies सही, को handle करना। अच्छा पॉइंट रेस कर रही हैं बिल्कुल, आप। इस में ना- इंतजामिया को क्या कहेंगी, क्योंकि तमाम तर वाकयात होने के बाद इंतजामिया आती है, मगर जब बिल्डिंग्स बन रही होती है, जब मैं हमें यही- इस तरह के आगाही की ज़रूरत होती है, तो तब कहाँ होती है इंतजामिया? देखिए ये चीज़ जो है ना, मैं आपको ये कहूँगी कि ये सारी चीज़ों को फ्रॉम द डे वन ही टैकल किया जाता है। जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं ना, तो कुछ रूल्स पॉलिसीज सेट की जाती हैं, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, स्टाफ को ट्रेन किया जाता है, कुछ तो गार्ड सिस्टम होता, कोई तो चीज़ ऐसी होती कि अगर आपकी आम आवाम ट्रेन नहीं है तो कोई तो सिक्योरिटी मेजर्स लेने वाले लोग ऐसे होते हैं जो उन लोगों को बचा सकते हैं। बहरहाल लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी, देखिए हादसात हो जाते हैं, हमें एज ए नेशन वी शुड ट्रेन आवर जनरेशन, आवर यूथ, आवर पीपल टू हैंडल और ओवरकम द इश्यूज और चैलेंजेस। ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्रोटेस्ट ज़रूर कह सकते हैं आपकी, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वी आर रेडी टू लर्न, चाहे हमें सड़क पे पड़ना पड़े। हो जाता है सेटअप, बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इसी तरह पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स हैं आईटी डिपार्टमेंट के, और अब बहुत सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि आरजे मॉल को खोला जाए, क्योंकि जो आग लगी है ना, वो बुनियादों पर नहीं लगी हुई है, वो 4th 5th फ्लोर पर लगी है। तमाम तरह वाक़यात आप सुन रहे हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हम बात कर रहे हैं आरजे मॉल की, और हज़ारों दुकानदार और उनमें मौजूद जो वर्कर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो मुतालबा कर रहे हैं इंतज़ामिया से, हुकूमत से, निगरान हुकूमत से कि खुदारा आरजे मॉल को खोला जाए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, हर एक शख्स परेशान है और घर का गुजारा मुश्किल है। महीने का एंड है, बिल पे करने हैं, घर का राशन करना है, बच्चों की फ़ीस करनी है, मगर जो डेली वेजेस के जो अफराद हैं, जो रोज़ की बुनियाद पर काम करते हैं और घर कुछ चंद पैसे लेके जाते हैं, उनका क्या होगा? और आरजे मॉल में जो हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं, उनका क्या होगा? अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अतीक साहब, ये वाक़यात कोई पहला वाक़या नहीं है, ऐसे कई हज़ारों वाक़यात कराची में रोनुमा हो चुके हैं। इंतज़ामिया कहती है कि कुछ वेंटिलेशन का नहीं था ऊपर, जो भी हुआ, मगर जब ये बुनियादें रखी जाती हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, मॉल्स बनाए जाते हैं, इंतज़ामिया इनको NOCs जारी कर देती है कि आप बनाएं, सब कुछ अच्छा है, मगर जब आग लगती है फिर हमें सुनने को मिलता है या हमें देखने को मिलता है कि नहीं, यहाँ तो वेंटिलेशन का नहीं था, एग्जिट्स नहीं थे। तो आप समझते हैं कि इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी होती है कुछ ना कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात बताता चलूँ कि इस बिल्डिंग में आप सर्वे कर सकते हैं जी कि आतिश ज़दगी के से बचाव के लिए इनिशियल स्टेज पर भी और एक बड़े स्टेज पर भी जितने भी इंतज़ामात कानूनी तौर पे किए जाने चाहिए वो इस बिल्डिंग में मौजूद है। ठीक है। बाकी दुनिया में बड़े बड़े ममालिक हैं जहाँ आग लगती है और आपने देखा बड़ी बड़ी इमारतें जदीद तरीन इंतज़ामात होने के बावजूद जल जाती हैं। ये आग और पानी का खेल बड़ा ख़तरनाक होता है। ये चूँकि इसमें 11 कीमती जाने, 11 घरों के चश्म चिराग, उनकी हलाकत हुई, तो इसलिए इसे हम एक बड़ा सानिया कह सकते हैं। बिल्कुल। जबकि माली एतबार से ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि 6 फ्लोर्स में से 3 मुकम्मल महफूज रहे और 3 फ्लोर्स में भी 20% 15% के करीब नुकसान मतलब हुआ। इतना नुकसान नहीं तो हुआ। अल्लाह ताला ने इन्हें बड़े माली नुकसान से बचा लिया। लेकिन इंतज़ामिया को पहले दिन सर्वे करना चाहिए था कि आया बिल्डिंग इतनी मखदूश तो नहीं है कि नीचे दुकानों को खतरा हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक अफसर शाही का हुक्म जारी किया DC ईस्ट ने और DIG ईस्ट ने, पुलिस भेज के उसको सील कर दिया। ये जुल्म है, ज़्यादती है कि आप किसी को एक बदतरीन माशी हालात में उसका कारोबार सील कर दें, कोई जवाब भी तो हो। आज 6 दिन बाद DC ये कहता है कि कल हम देखेंगे कि ये मखदूश किस हद तक मखदूश है, आया इन्हें डीसील करे या ना करे। तो आपको जब मरज़ का नहीं पता, टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं हैं, आपने दवा पहले लिख दी, आप कैसे डॉक्टर हैं, आप कैसे DC हैं, कैसे अफसरान तो हैं? अतीक साहब, आप समझते हैं कि ये काम तो इंजीनियर्स का है, आर्किटेक्चर्स का है कि वो आके चेक करें, उनकी टीम आके चेक करे कि आया ये क्योंकि बुनियादों में तो आग लगी नहीं है, ऊपर बलाई फ्लोर्स पे आग लगी है, तो आप समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है?
देखिए आज 6 दिन बाद मैं तो कहता हूँ इन्हें मुअत्तल हो जाना चाहिए, इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो 6 दिन के बाद 6 दिन की बंदिश के बाद वो ये कह रहे हैं कि आज हमारे पास वो तमाम इदारे उनकी मीटिंग हुई है जो कल आगे सर्वे करेंगे। तो भाई ये क्या अपने अमेरिका से या यूरोप से मंगवाए ये इदारे, ये कहाँ से आए हैं? सब यही मौजूद थे जहाँ जिंदगियाँ चली गई, जहाँ माली नुकसान हुआ, जो टैक्स देते हैं सबसे बड़ी बात। अब आप लोगों को क्या मुतालबा है? हमारा ये मुतालबा है कि अब कल 12 बजे से पहले अगर इन्हें क्लियरेंस नहीं मिलता तो हम खुद शटर उठा देंगे। उसके बाद कोई गोली चलाए, कोई लाठी चलाए, कोई पत्थर मारे, हमारा सर राजी रहे, हमारा सीना हाजिर, हम इन ताजरों के लिए हर तरह की कुर्बानी दें। ठीक है अतीक साहब, ये बता दीजिए कि टोटल कितनी दुकानें थी, उनमें कितने लोग काम करते थे, कितने अफराद इसमें अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे? देखिए 700 तो दुकानें थी, ठीक है, 3500 के करीब खानदान की रोजगार, उसके बाद 20 से 25 हजार वो लोग थे जो भलाई मनाजिल पे जो ITs की इदारे थे उनसे इस्तेफादा हासिल करते थे। बहुत से लोग IT कोर्सेज भी कर रहे थे, बहुत से लोग मुलाजमतें भी कर रहे थे, वो सारे बैठ गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक साहब। और अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि इंतज़ामिया कल 12 बजे से पहले इसको खोल दें ताकि जो ये नुकसान हो रहा है इन दुकानदारों का जो रोज़ी रोटी कमा रहे हैं उनका नुकसान नहीं हो, वरना हम 12 बजे के बाद इसको खुद खोल लेंगे। सोशल एक्टिविस्ट हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, एक तो पहले ही हम कराची के मसाइलों की बात कर रहे हैं और अब जब आग लगती है इंतज़ामिया आ जाती है, सील कर दिया जाता है, मगर ये इंतज़ामिया जब बिल्डिंग्स बन रही होती है तो कहाँ होती है? देखें ये तो वो बेहतर बता सकेंगे वो कहाँ होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि जो भी सिलसिला है, एक आग का सिलसिला हुआ, सबके लिए सामने था, जो लोग यहाँ पे शहीद हुए या जहाँ भाग हुए वो एक दुख की बात है, सबके लिए बात है। लेकिन जो सिलसिला यहाँ पे जो दुकानदारों के मसाइल हैं वो देखने चाहिए लोगों को, इदारों को। जो यहाँ पे पढ़ाई हो रही थी, अब देखें ना, ये यहाँ पे 12,000 बच्चा जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पे क्लासेस करता था, और ये दोपहर 3 बजे से जो क्लासेस शुरू होती थी रात के 11 बजे तक लगातार क्लासेस होती रहती थी, वो रुक गई हैं। तो हम लोगों ने ये किया कि एहतिजाजन जो है हम लोगों ने रोड पे क्लास शुरू कर दी है कि भाई जब तक ये जो मॉल है, आप जो इफेक्टेड फ्लोर के अलावा जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है कि मॉल जो है खोला जाए, अगर वो नहीं खोलते तो हमारी क्लासेस इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे जारी हैं। और बस मैं हुक्मरानों से ये बोलूँगा कि देखें जो भी इदारे कार्रवाई कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े हुए, हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, हमें पता लगे कि वाकई किसकी गलती थी, और जो जिसकी गलती थी उसको करार वाकई सज़ा देने चाहिए। अगर उनको लगता है कि हसन बेग की गलती थी तो भाई सबसे पहले मुझे अरेस्ट करो, लेकिन बच्चों की तालीम पे तो करना ना लगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं रोड पर, क्योंकि जाहिर सी बात है सील कर दिया। कितने हज़ार पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है ये कि रोड पे बच्चे IT पढ़ रहे हैं। तो कितने हज़ार IT के स्टूडेंट्स थे? देखें पहली तो बात ये है कि यहाँ पे जो है नौजवानों को जो है वैसे ही गवर्नमेंट नौकरी देती नहीं है। बेचारे बच्चे जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं वो बेचारे जो है ना यहाँ पे काम पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो है काम चल सके। और ये वो कोर्सेज हैं जो लाखों रुपए के कोर्सेज होते थे, ये आज जो है हम लोग यहाँ पे 1000 रुपए में करवा रहे हैं। और जो है रोज़ाना की बुनियाद पे डिजिटल मार्केटिंग, अमेज़ॉन, वेब डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स, ब्लॉकचेन, ये सारे कोर्सेज करवा, डेटा साइंस, ये सारे वो कोर्सेज हैं जो लाखों रुपए के होते थे और ये 1000 रुपए में करवा रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या, किस तरह से ये मॉल खुलेगा, किस तरह से तमाम तर मामला चलेंगे? क्या ये लोग इसी तरह से, क्योंकि डेली वेजेस के ज़्यादा लोग होते हैं, 1000, 1200, 1500 घर लेके जाते हैं। ऑलरेडी कराची में ऐसे बड़े बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से मौशी कत्ल भी हो रहा है और बेचारे लोग अपने घरों में कुछ नहीं लेके जा रहे, फाकी की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए मैं IT की बात करूँ अगर, तो यहाँ पे 25,000 लोग जो है हम पढ़ा चुके थे, 12,000 जो है यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन 300 लोगों की ओरिएंटेशन थी, 150 लोगों की उसके बाद जो है क्लास थी। यहाँ पे जो है 4000 ख़ानदान हैं जिनकी दुकानें मौजूद हैं, ऊपर जो है 3-4 हज़ार लोग ऊपर IT के बिजनेस पे काम कर रहे हैं, यानी कि 8 से 10 हज़ार लोग जो है ये इफेक्ट हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा जो यहाँ पे करोड़ों रुपए का सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे AI रिसर्च सेंटर है जिसमें 70 से 80 लाख रुपए के सिर्फ कंप्यूटर मौजूद थे, जिनके ऊपर अभी कार्बन लग रहा है जो धुएं की वजह से, और वो जो है कारामत नहीं रहेंगे। जो लोग IT के ऊपर काम कर रहे थे, जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे, उनके ऑनलाइन क्लाइंट्स का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि हज़ारों डॉलर का काम है। अच्छा, और वो लॉस होगा सारा, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी बात से। मगर ये कहा जा रहा है कि दुकानदारों को अपने सामान को
सेव करने के लिए भी नहीं भेजा जा रहा है, कोई भी नहीं जा सकता। नहीं, कोई भी नहीं ना, सील कर दिया ना सामान आ सकता है ना कोई अंदर जा सकता है, कोई भी नकल व हरकत पे पाबंदी है। अब मसला ये कि देखें जो कपड़े वगैरह हैं वो तो चलो ख़राब नहीं होंगे, लेकिन जो कंप्यूटर हैं जिन पे धुएं जा रहे हैं, जिनका ऑनलाइन काम रुका हुआ, बहुत सारे दुकानदार ऑनलाइन काम करते थे, उनका डाटा सारा मौजूद है, एटलीस्ट वो तो बाहर निकालने देना भाई, जब तक आपकी कार्रवाई चल रही है। और हर चीज़ की एक प्रायोरिटी होती है, ठीक है, तो आप प्रायोरिटाइज करें कि जो चीज़ें हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि दूसरा फ्लोर खोल दें, तीसरा फ्लोर खोल दें, चौथा फ्लोर, जो इफेक्टेड फ्लोर नहीं है वो तो खोलें ना, ताकि काम का सिलसिला बढ़ सके। और ये जो बेचारे सुबह से शाम तक जो है काम की तलाश में बैठे रहते हैं बेचारे, जो बेचारे सुबह 11 बजे आते हैं और रात के 11-12 बजे तक इस इंतजार में बैठे होते हैं कि शायद कोई नुमाइंदा आएगा, शायद कोई सियासतदान आएगा, वो नहीं आ रहे क्योंकि इलेक्शन में अभी थोड़ा सा टाइम है। जब इलेक्शन करीब होते तो सारे सियासतदान यहाँ पे मौजूद होते हैं और वो जो है अपना जो है फोटो सेशन वगैरह सारी चीज़ें करवा रहे होते हैं। आप क्या मुतालबा है आप लोगों का? ये मुतालबा कोई भी नहीं है, मुतालबा आपके सामने। ये सारे लोग क्या सवाल कर रहे हैं आपसे, ये बोल रहे हैं हमारी दुकानें खोल दो, ये बच्चे क्या सवाल बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई हमें पढ़ने की जगह दो, यही मुतालबा है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप अंधे हैं, अगर आपको ये आवाज़ें सुनाई नहीं दी जा रही तो आप बहरे हैं। तो बस ये बोलूँगा यही मुतालबा है, सारी चीज़ें खोली जाएँ, और क्या मुतालबा होगा भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन आपका। और आपने सुना कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर कारोबार भी कर रहे हैं और रोज़गार कमा रहे हैं, मगर साथ साथ स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है जो IT की चीज़ों को सीख रहे हैं और अपनी क्लासें अभी भी इस वक्त मौजूद है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मौजूद है RJ मॉल में और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मुतालबा किया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से जो कि यहाँ बैठे हुए हैं कि खुदारा RJ मॉल जो कि सील है उसको खोला जाए। दुकानदारों की अपील और जो हजरात यहाँ पर काम करते थे उनकी अपील तो आपने सुनी कि RJ मॉल को जल्द अज जल्द खोल दिया जाए ताकि वो रोजी रोटी कमा सके। मगर स्टूडेंट्स जो यहाँ पर IT डिपार्टमेंट्स में पढ़ रहे थे उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक है, क्या पढ़ रहे थे पहले तो मुझे बताओ। कोर्स सीख रहे थे, अमेज़न का कोर्स सीख रहे थे। कितने अरसा हो गया जो सीख रहे थे और कितना रहता था? ये अभी शुरू में नया स्टार्ट हुआ था, 1 महीना ही हुआ था। तो उसके बाद ये जब हम पता चला कि यहाँ पर शॉर्टकट वजह से हादसा हो गया है, इस वजह से अब हम दुख में शामिल भी हैं और हम ये हुकूमत से चाहते भी हैं कि जल्द से जल्द ये खोल दिया जाए। ठीक है, आपको कितना अरसा हो गया था और अब आप लोग क्या कहना चाहते हो? क्योंकि रोड पर क्लासें हो रही हैं, बाहर क्लासें हो रही हैं जिनमें खवातीन स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। मुझे तो 1.25 मंथ्स हो गए थे, यही अमेज़न FBA वगैरह सीख रहा था। तो यहाँ पे ज़्यादातर हमें दुश्वारी हो रही है डिस्टर्बेंस की, ट्रैफिक आती जाती रहती है, शोर इतना होता है तो पढ़ने में कुछ समझ नहीं आता। तो बस हुकूमत से यही अपील है जल्द से जल्द RJ मॉल को खोला जाए और रेनोवेट करा जाए, क्योंकि अभी बहुत अरसा हो गया है, 6 दिन हो गया अभी तक RJ मॉल बंद पड़ा हुआ है हादसे के बाद से। तो कोर्स का भी हर्ज होगा? जी, कोर्स का तो बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है क्योंकि वो एक साथ क्लासेस नहीं करा सक रहे इधर। पहले ज़्यादा क्लासेस करा सकते थे और ज़्यादा लोग आ रहे थे। जिस तरह से आपने RJ मॉल के वाक़े के बाद अब ये सूरत हाल है कि तकरीबन 5 दिन हो गए हैं इस RJ मॉल को सील किए हुए और इंतज़ामिया की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ये बंद किया जाएगा जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता। साथ ही साथ आपने दुकानदारों की भी अपील सुनी कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि बलाई हिस्से में आग लगी है, बलाई मंजिलों पर आग लगी है, इससे बुनियादें तो हिली नहीं है। तो बुनियादें जब नहीं हिली तो जो नीचे के फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर्स हैं, उनको खोला जाए ताकि उनका कारोबार चले और रोज़ी रोटी वो कमाए। स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और यही अपील की जा रही है कि उनके कोर्स का हर्ज हो रहा है और वो क्लासें नहीं ले पा रहे हैं और रोड पर ही क्लासें लगाई गई हैं और बच्चों को तालीम दी जा रही है। अब ये देखना है कि इंतज़ामिया क्या फ़ैसला करती है। साथ ही साथ ताजिर बरादरी के अतीक मीर ने भी ये कहा कि अगर कल सुबह तक ये खोला नहीं गया तो हम 12 बजे के बाद ये दुकानें और ये मॉल खुद खोल लेंगे और फिर जो होगा वो इसकी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया होगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।